जय हिंद एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीएससी यानी कि थल सैनिक कैंप के बारे में। थल सैनिक कैंप एक नेशनल लेवल का कैंप होता है जो कि आर्मी विंग कैडेट्स के लिए होता है। इसी के इक्विवेलेंट नवल विंग कैडेट्स के लिए एनएससी कैंप होता है और एयर विंग के लिए वीएससी यानी कि वायु सैनिक कैंप होता है। ये कैंप जो है वो डीजीएनसीसी के द्वारा दिल्ली में सितंबर और अक्टूबर के मंथ में ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें हमको रियल आर्मी एक्सपोजर और इंटेंस मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान गुजरना पड़ता है। कि टीएससी कैंप के लिए कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो चाहे आप एसडी हैं, एसडब्ल्यू हैं, जेडी हैं, जेडब्ल्यू हैं, सभी इसके लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक्सपीरियंस आप अगर सेकेंड ईयर ऑफ एनसीसी ट्रेनिंग में है और साथ में अगर आप ए बी या सी सर्टिफिकेट किसी के लिए भी एलिजिबल हैं तो आप इसके लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट इसमें यह है कि जिस तरीके से आप आरडीसी में देखते हैं कि जिसकी हाइट लंबी होती है उन्हें प्रीफरेंस दी जाती है या हाइट का क्राइटेरिया कहीं ना कहीं ऐड कर दिया जाता है, तो टीएससी में वो हाइट का क्राइटेरिया जो है वो बाधा नहीं बनता है। इसमें जो सिलेक्शन होता है वो यूनिट लेवल से स्टार्ट होता है। यूनिट लेवल पे इनिशियली जो है आपका फिजिकल करवाया जाता है, जिसमें 1600 मीटर की जो रनिंग है वो स्टैंडर्ड रनिंग है जब हम टीएससी, आर्मी या एनसीसी के सिलेक्शन की बात करते हैं तो। और साथ में आपका रिटन टेस्ट होता है जिसमें आपके एनसीसी से रिलेटेड जो है एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं। और मेनली अगर हम बात करें तो जिसमें मैप रीडिंग, हेल्थ एंड हाइजीन, इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जिसका एग्जाम मई या जून के आसपास करवाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है यूनिट लेवल के ऊपर जैसे ही टीएससी के सिलेक्शन स्टार्ट होते हैं तो आपको इनमें पार्टिसिपेट करना है। इसके बाद में आपके इंटर बटालियन कॉम्पिटिशन होते हैं विद इन लोकल यूनिट्स टू फिल्टर दी बेस्ट कैडेट। उसके बाद में आपके इंटर ग्रुप कंपटीशन होते हैं, ग्रुप्स कंपीट अगेंस्ट ईच अदर टू फॉर्म द डायरेक्टरेट टीम। फिर आपका होता है प्री टीएससी यानी कि प्री थल सैनिक कैंप, जिसमें इंटेंस फाइनल ट्रेनिंग होती है फॉर द सिलेक्टेड स्टेट टीम्स। और अल्टीमेटली जो है आपका नेशनल लेवल का कैंप होता है जो कि लगभग 12 दिन का कैंप होता है, टीएससी कैंप, थल सैनिक कैंप, जो कि दिल्ली के अंदर होता है। तो टीएससी की जब हम बात करते हैं तो मेनली 3 पिलर होते हैं टीएससी के। इसमें से अगर एक के अंदर आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो फाइनली आप टीएससी को कंप्लीट कर पाएंगे। सबसे पहली बात है, या तो आप फिजिकली आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। फिजिकली स्ट्रेंथ से यहाँ पे मतलब है कि आप ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग के अंदर अच्छे हो, टेंट पिचिंग के अंदर अच्छे हो। दूसरा आपका फोकस हो सकता है शूटिंग के ऊपर, तो अगर आप शूटिंग में अच्छे हैं तो डेफिनेटली आपके चांस बढ़ जाते हैं टीएससी को कंप्लीट करने के। और तीसरा एस्पेक्ट होता है फील्ड नॉलेज का। नॉलेज में अगर हम बात करें तो मैप रीडिंग, जजिंग डिस्टेंस, फील्ड सिग्नल और हेल्थ और हाइजीन के जो टॉपिक हैं वो अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप डेफिनेटली टीएससी में आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये 3 एरियाज हैं जिन तीनों में एक्सीलेंट होने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक में भी एक्सीलेंट हो जाते हैं तो आप डेफिनेटली टीएससी के अंदर बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। टीएससी के बेनिफिट क्या होते हैं, तो टीएससी के बेनिफिट करियर में एडवांटेज मिलती है। एक तो इंडियन आर्मी के अंदर अगर हम बात करें, एसएसबी इंटरव्यू में बात करें, अगर आपने टीएससी कर रखी है तो उसकी प्रैक्टिकल हेल्प आपको मिलती है। बोनस मार्क्स मिलते हैं आपको एनसीसी के सर्टिफिकेट एग्जाम के अंदर। 25 बोनस मार्क्स आपको यहाँ पर मिलते हैं जो कि लगभग 5% हो गए। अगर आपका 500 मार्क्स का टोटल एग्जाम होता है जिसमें से 350 की थ्योरी और 150 की प्रैक्टिकल होती है, वहाँ पर टोटल के अंदर आपके ये मार्क्स जो हैं वो ऐड किए जाते हैं। इसके साथ ही आपको फ्री किट्स मिलती हैं जिसमें ऑफिशियल ट्रैक सूट होता है, शूज़ होते हैं, रक्सैक और एनसीसी के बाकी गियर होते हैं। और डेफिनेटली आपकी पर्सनैलिटी तो डेवलप होती ही है जब आप टीएससी कैंप को कंप्लीट करते हैं। तो आपको कांटेक्ट में रहना है हमेशा अपने एएनओ सर के साथ कि कब जो है आपके सिलेक्शन की डेट आएंगी यूनिट की, क्योंकि अगर एक बार डेट निकल गई तो सीधे 1 साल पे बाद जाती है। और आपको फोकस करना है एक स्किल को मास्टर करने के ऊपर। या तो आप फिजिकल के ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, या आप एकेडमिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, या फिर फायरिंग के ऊपर। यही 3 मेन एस्पेक्ट होते हैं टीएससी के। क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है पहला सिलेक्शन डे, क्योंकि आपको कोई दूसरा चांस नहीं मिलेगा। और हर चीज़ में अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट के अंदर विन करना है। चाहे आप उसमें अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पे फोकस करें, चाहे आप अपने एकेडमिक्स पे फोकस करें, या आप फायरिंग यानी कि शूटिंग पे फोकस करें। तो आपको अर्ली स्टार्ट करना है। अपनी जो प्रिपरेशन है वो अप्रैल में ही स्टार्ट कर दें, क्योंकि मई जून में आपके जब सिलेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा। फिजिकल फिटनेस में आप 1600 जो 1600 मीटर की रनिंग होती है उसके ऊपर फोकस करें, पुशअप करें, पुलअप करें, और 6 फीट वॉल जो है उसको पार करने की कोशिश करें।
और मेंटल रेडीनेस, स्टडी द कैडेट हैंडबुक, जो कैडेट हैंडबुक है उसको तैयार करें और एमसीक्यू सोल्व करें। और एमसीक्यू की जो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है जिसमें हर एक टॉपिक के एमसीक्यू मैंने करवा रखे हैं, उसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। वहां से जाके आप अपने जो एमसीक्यू हैं एनसीसी के एग्जाम में पूछे जाने वाले और डेफिनेटली टीएससी में पूछे जाने वाले, उनको तैयार कर सकते हैं। तो आपकी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है, आपको हार्डवर्क करना है। आपका कोई भी डाउट है टीएससी से रिलेटेड तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें और आप बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं।